नमस्कार दोस्तों, मैं अंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, अपन क्लास 7th के अंतर्गत कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न पढ़ रहे थे। जैसे कि अपन ने पढ़ा रचनात्मक कार्य में कुछ पढ़ा। अब व्याकरण का कुछ चैप्टर ले लेते हैं। आज का चैप्टर है जो व्याकरण का है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब वर्णों के बारे में विचार करना है। क्या करना है? वर्णों के बारे में कुछ विचार, यानी कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, किस किस नाम के वर्ण होते हैं। देखिए, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। मतलब लेटर्स, वर्ण मतलब लेटर्स। भाव अभिव्यक्ति भाव अभिव्यक्ति का प्रमुख एवं मूल साधन क्या है? भाषा। भाव अभिव्यक्ति का मूल साधन क्या है? भाषा, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कौन करवाती है? अपनी लैंग्वेज होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण के लिए अवर्ण है। क्या है? अवर्ण है ये वाला। इसके टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? कभी नहीं। उसी प्रकार ई वर्ण है, उसी प्रकार उ वर्ण है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार क है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है इसीलिए ये वर्ण है। तो अधूरा क है, इसका कोई विच्छेदन नहीं किया जा सकता जब तक इसमें स्वर नहीं मिल जाता। फिर है च, ट, त, प इत्यादि, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो एक बात क्लियर हो गई कि वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसके टुकड़े होते ही नहीं है। और वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई, जिसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। संस्कृत भाषा में अब 48 यानी कि 48 वर्णों का प्रयोग होता है। कितने वर्णों का? 48। वर्ण मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। वर्णों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अच्छा, स्वर की बात करते हैं। स्वर क्या होती है? स्वर अच, अच। अच क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अंदर अ से लेकर ऐ औच के च तक के वर्ण माहेश्वरी सूत्र होते हैं, वो अच के अंतर्गत आते हैं। अ से लेकर च तक के जितने भी माहेश्वरी सूत्र हैं वो अच स्वर कहलाते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जिसका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जा सकता है, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं ये? स्वतंत्र। इनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। लिखा है, स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से होता है? स्वतंत्र रूप में होता है। स्वरों की संख्या 13 है। कितनी है? 13। स्वरों की संख्या 13 है। वो 13 स्वर कौन कौन से हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। ये रहे, ये तो ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और ली, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ए का दूसरा रूप आ, मतलब एस स्वर ह्रस्व है, आ दीर्घ। ई ह्रस्व है, ई दीर्घ। उ ह्रस्व है, उ दीर्घ। री ह्रस्व है, री दीर्घ। ली इसका ह्रस्व ही होता है और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है। उसी प्रकार ये दीर्घ है अपने आप में, ये भी दीर्घ है अपने आप में, ओ भी दीर्घ है, औ भी दीर्घ है। तो
ये 13 स्वर हो गए, 8 तो दीर्घ स्वर और 5 ह्रस्व स्वर। क्लियर? आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वैल्यू वॉवल्स, शॉर्ट वॉल्स। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वरों में कितनी मात्राएं होंगी? एक मात्रा। कितनी? एक मात्रा। ह्रस्व स्वरों में एक मात्रा होती है, इनकी संख्या 5 होती है, ये वाले 5। इन 5 स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। जो ये 5 स्वर है, इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इनमें से लृ वर्ण, जो लृ स्वर है, उसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, यानी कि इसका प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? संस्कृत में ही होता है। यानी कि बाकी हिंदी वगैरह में इस लृ का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग? लृ का। किस में किया जाता है? संस्कृत में ही किया जाता है। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसे लॉन्ग वॉल्स बोलते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वरों में कितनी मात्राएं होती है? इनमें तो कितनी मात्राएं हो गई? एक मात्रा। कितनी? एक मात्रा। ठीक है, इसका मैं गोला लगा देता हूं, एक मात्रा। और इनमें 2 मात्राएं होती है। कितनी? 2 मात्राएं। ठीक है, 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे इसको अ बोलेंगे, इसे अ, और इसको बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे अ, इसको बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे उ, इसको बोलेंगे उ। इस प्रकार से डबल समय। इनकी संख्या 8 होती है, ये वाले 8 रहे। इनमें से ए, आई, ओ, औ को संधि स्वर भी कहा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलके बने होते हैं। क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। यहाँ लिखा है कि ये किससे मिलते हैं? बनते हैं 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए और ई से बना, क्या बना? ए और ई से क्या बना? ए। ए और उ से कौन सा स्वर बनेगा? ए और उ से बनेगा ओ। उसी प्रकार ए और ए से, ए और ए से आई बनेगा, और ए और औ से औ बनेगा, ए और औ से औ बनेगा। इस प्रकार से इसे क्या बोलते हैं? संधि स्वर भी बोलते हैं। किन किन को? ए, आई, ओ, औ, इनको संधि स्वर भी बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। विशेष एक स्वर का प्रकार और है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। मैंने बोला कि स्वर एक प्लुत भी होता है। तो लृ का दीर्घ नहीं होता, लृ का क्या होता है? प्लुत जरूर होता है। ठीक है। प्रोट्रैक्टेड वॉल्स। ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों के अतिरिक्त, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के अतिरिक्त प्लुत स्वर भी होते हैं। इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि इनमें कितनी मात्राएं होती है? 3। कितनी? 3 मात्राएं होती है। क्लियर? जब किसी को दूर से पुकारा जाता है, तब इनका प्रयोग किया जाता है। कौन से स्वर का? प्लुत स्वर का। जब किसी को आवाज लगानी हो, किसी को बुलाना हो दूर से, तो उसमें कौन सा स्वर यूज करेंगे? प्लुत स्वर। अथवा अंतिम स्वर को खींच कर बोला जाता है, यानी कि जो लास्ट वाला स्वर होता है उसे खींच कर बोला जाता है। जैसे कि मैं कहूं हे हरि, इस प्रकार से। तब प्लुत स्वर का प्रयोग होता है जब खींचकर उसको बोला जाता है, यानी कि लास्ट वाला जो स्वर होता है उसको लंबा खींचा जाता है, यानी कि 3 मात्राओं का समय लगाया जाता है। तो क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर के लिए इस अंक का प्रयोग किया जाता है। ये अंक इसलिए क्योंकि उसमें कितनी मात्राएं होती है? 3 मात्राएं होती है। जैसे ओम बोलते हैं ना अपन, वो बोलते हैं ओम, इस प्रकार से। इसलिए इस पर जोर दिया जाता है, 3 मात्राओं का जोर दिया जाता है। ठीक है।
ये हुआ। ये आपको स्वरों के बारे में समझ में आ गया। कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसको आराम से सीख सकते हैं अपन। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ का दीर्घ नहीं होता है। इन छोटी छोटी बातों का अपन को क्या रखना हो, ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ में आज अपन केवल स्वर पढ़ते हैं, कल व्यंजन पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।